हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, झारखंड में पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे कि आ गया है, उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है और अंतिम तिथि 7/2 तक रखा गया है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आवेदन करने का तिथि पहले ही बताया था मैंने, 8/1 से शुरू होगा दोस्तों और 7/2 तक लास्ट डेट है करने का। ये नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं 51 पेज का। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पेज में आएंगे तो एक बिहार झारखंड जो है कर्मचारी चयन आयोग, जैसे बिहार का होता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जैसे BSSC होता है उसी तरह JSSC होता है, उसी तरह से यहाँ पर झारखंड में आया हुआ है वैकेंसी। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 925, विज्ञापन संख्या का नाम है। अगर इस वेबसाइट पर जाइएगा आप तो इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर को खोलना है, ओपन करना है, ठीक है। इसमें नियमित भी है और कुछ बैकलॉग भी है। बैकलॉग का मतलब कि जो पहले वैकेंसी आया हुआ था और उसमें सीटें खाली रह गई है, वो भी इस बार जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जा कर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दर्शाया गया है परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, जो कि जनरल के लिए और EWS के लिए लगेगा, ठीक है, और OBC के लिए। यहाँ पर आएंगे तो परीक्षा में शुल्क में छूट, झारखंड गणराज्य मतलब जो राज्य के होंगे वहाँ SC ST जो जाति होते हैं SC ST, उनको 50 रुपये फी देना है, ठीक है, और अदर को 100 रुपये देना है। यहाँ पर ये मान लीजिए आप। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर तो ये सबसे पहले ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये परीक्षा हो चाहे नहीं हो, ये एक बार लग गया तो लग गया। यहाँ से आता है सीटों का बंटवारा। सबसे पहले महिला नर्स होते हैं, जो पुरुष नर्स का भी है, तो पुरुष वालों को भागना नहीं है वीडियो से छोड़ करके, पुरुष नर्स के भी है। यहाँ पर आएंगे तो आपको डिटेल नहीं दिया हुआ है, नीचे आपको योग दिया हुआ है, ठीक है। योग में यहाँ आएंगे तो ये महिला नर्स का अलग है और पुरुष नर्स का अलग है। टोटल यहाँ पर आके बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी 26 है। इसमें अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे कुल कितना है उसके बेसिस पर आरक्षण कोटा, कुल महिला खेलकूद कोटा और जो भी आते हैं ये आपको अलग अलग बांटा हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना है पोस्ट है, ठीक है। यहाँ से अपने देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर टोटल बता दिया है। यहाँ पर आएंगे किसी एक का बता देता हूँ, जैसे यहाँ 26 है ना, तो योग में आने के बाद अनारक्षित में 11 है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति में 7 है, अनुसूचित जाति में 3 है, अत्यंत पिछड़ा जो होते हैं 1 उसके लिए 2 है, और 2 में BC2 जिसको बोला जाता है उसमें 1 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं उसमें 2 है। इस तरह से सीट का बंटवारा किया गया है, ठीक है। अगला पद है दोस्तों यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर एक ही है, महिला पुरुष के अलग अलग नहीं है, ये एक ही में दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए टोटल वैकेंसी की बात करेंगे 2 ही है, जिसमें अनारक्षित में 1 है और नीचे आएंगे तो कहीं एक और होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होते हैं उसमें 1 रखा गया है। नीचे आएंगे और तो यहाँ पर आपको कंपाउंडर जो होते हैं मिश्रक, उनका भी वैकेंसी है। उनके लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व में 7 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है और अनुसूचित जाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उसमें 1 ही नहीं है और EWS में भी 1 भी नहीं है। यहाँ पर परिधापक जो ड्रेसर बोलते हैं उनके लिए वैकेंसी है, उनके लिए भी 8 पोस्ट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट का बंटवारा किया गया है कि किस पोस्ट में कितनी जातियों का कितना सीट है। अगला है यहाँ पर पुरुष नर्स ANM। ये जो वैकेंसी है ना, ये बैकलॉग के लिए है, ये बैकलॉग नियुक्ति के लिए है। बैकलॉग में है यहाँ पर पुरुष नर्स के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, और नीचे आएंगे तो और भी है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी कोई भी ये बैकलॉग से है तो क्या सभी लोग इसमें अप्लीकेबल हैं, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अप्लीकेबल हैं, वो भी भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो क्वालिफिकेशन दिया गया है। महिला नर्स के लिए लेवल 4 का पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है और न्यूनतम 45% अंक उनका आया हुआ होगा 10वीं में, ठीक है। 18 माह का ANM कोर्स किए होंगे और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से जो है कि रजिस्टर्ड होंगे। ये क्वालिफिकेशन रखा गया है नर्स का, ये दोनों का सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो फार्मासिस्ट के लिए दिया गया है कि ISC होना चाहिए। ISC मतलब आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो होना चाहिए, और आपको डिप्लोमा मतलब D फार्मा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको झारखंड को जो पैरामेडिकल काउंसिल है उससे फार्मेसी काउंसिल उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर मिश्रक जो कंपाउंडर होते हैं उनके लिए लेवल 2 का पेमेंट है, उसके लिए 10+2 होना चाहिए, और साथ में
कंपाउंड्री में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी को झारखंड फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। कंपाउंडर का भी वैकेंसी आता है, कोर्स भी होता है यार। यहाँ पर जो ड्रेसर हैं ड्रेसर से ही तो अच्छा ही है। ड्रेसर का लेवल 1 का पेमेंट है और उन लोगों का लेवल 2 का पेमेंट है। इसमें केवल और केवल 10th का पास होना चाहिए और किसी सरकारी संस्थान मान्यता प्राप्त जो होगा संस्थान, वहाँ से आपको परिधापक हेतु 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता हो। 1 साल का जो होता है कोर्स ड्रेसर का, वो होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए दिया गया है कि 10+2 ISC होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपको एक्सरे टेक्नीशियन में, ठीक है। झारखंड जो पैरामेडिकल काउंसिल है उससे आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए या अन्य राज्यों के पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। अब दोनों कहीं से भी होगा तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अभ्यर्थी को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान अनिवार्य है, वो होना ही चाहिए, सभी को ये जानना चाहिए, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ आयु सीमा दिया गया है कि किस किस को, ये आयु सीमा का एज दिया गया है कि इतना इतना एज तक आपको, मान लीजिए 25 साल है तो कब से कब तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये बाउंड्री बनाया गया है। न्यूनतम आयु 20 साल है और अधिकतम आयु यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार दिया हुआ है कि अनारक्षित में जो होगा उनके 35 वर्ष, EWS के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 होते हैं जो OBC में शायद उनको 37 वर्ष, और यहाँ पर आएंगे तो SC ST और जो महिला होते हैं उनके लिए यहाँ पर 38 साल और 40 साल रखा गया है, ठीक है। महिला किसी भी कैटेगरी का होंगे, अनारक्षित का भी, तो भी उनको 38 साल रखा जाएगा। और यहाँ पर महिलाएं जो SC ST होंगे और पुरुष होंगे वो दोनों का सेम यहाँ पर 40 वर्ष एज रखा गया है, ठीक है। ये समझ लेना है आपको ध्यान से। और एक और बात है, यहाँ पर झारखंड का जो होते हैं अनुमंडल के लेवल पर आपका जाति प्रमाण पत्र बना होगा तो वो यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। OBC NCL वगैरह जो बनवाते हैं सेंट्रल लेवल का, उसका काम यहाँ पर नहीं है। बाकी कुछ है नहीं वीडियो में, अब खाली केवल और केवल ये पढ़ने का है, आप अपना पढ़ लीजिएगा। लास्ट डेट आपको दिखाई दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाना है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा JPPSCC, उस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो मैं बता दूंगा अभी कैसे करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो वही यहाँ पर फिर से लास्ट डेट आपको 8/1 से 7/2 तक दिया गया है। इतना तक अपना फॉर्म भर लेना है। भरने के बाद अगर किसी प्रकार का गलती हो जाता है फॉर्म में तो फिर आपको दिया जाएगा 10/2 से 13/2 तक सुधारने का मौका। इतना दिन में आपको सुधार लेना है, ठीक है। कोई भी गलती हो जाता है, जैसे कोई जाति आवासी नहीं दे पाते हैं, चाहे किसी का कोई भी चीज़ छूट जाता है तो सुधार सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस दिया हुआ है। मान लीजिए महिला नर्स के है तो महिला नर्स जो जैसे कि AM से संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक 100 अंक के होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न। जो पहला होगा उसमें सामान्य विषय के अंतर्गत आपको 100 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। और 60% आंग्ल भाषा से पूछा जाएगा जो उस पर आधारित होगा, और 20 प्रश्न एवं हिंदी भाषा के आधारित होगा 20-20 प्रश्न के, ठीक है। यानी कि 60 आपको 60, 20 और 20 पूछा जाएगा फर्स्ट जो होगा वो, और सेकेंड में आपको जो अपना टेक्निकल डिग्री है उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा 100 अंक का। जैसे महिला नर्स हैं तो उन लोगों के लिए, पुरुष नर्स है तो ANM से संबंधित 100 अंक का पूछा जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए 100 अंक का फार्मा से रिलेटेड पूछा जाएगा। जो कंपाउंडर होंगे उनको यहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी के सिलेबस से संबंधित उन लोगों को भी जो फार्मेसी होता है उसी से रिलेटेड पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर फार्मेसी के सिलेबस के अनुसार ही मिश्रक जो होते हैं उनके लिए है यहाँ पर। और जो परिधापक होते हैं ड्रेसर, उनके लिए केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम देना है। निकल गया तो मस्त है, मौज कीजिए। केवल और केवल एक एग्ज़ाम दीजिए और पास हो गए तो हो गया आपका। यहाँ पर आएंगे तो ड्रेसर के लिए भी आपको एक्सरे टेक्नीशियन के लिए सेम है। आपको जो फर्स्ट एग्ज़ाम देना होगा 100 नंबर का, उसमें आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 100 नंबर का केवल और केवल एक्सरे टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 30% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है, इतना लाना ही होगा। और इतना नहीं लाते हैं तो मेधा सूची में स्थान नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी को हो। यहाँ पर कैटेगरी बांटा नहीं गया है। और बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या आपको होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया हुआ है कि किस कैटेगरी को कितना मिनिमम लाना होगा। अनारक्षित और EWS के लिए आपको 40% मिनिमम लाना होगा।
SC ST जो होते हैं उनको 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होते हैं उनके लिए 34, पिछड़ा वर्ग जो BCT होते हैं उनके लिए 36, और जो आदिम जनजाति होंगे उनके लिए 30। आदिम जनजाति मतलब कहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लेना है, सब कुछ उसी तरह है। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पर आप JSC झारखंड जो बताए थे ना वेबसाइट, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। नहीं होगा तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार।